जब हमारी सरकार बनी तो हमने वन विभाग की एक औपचारिक बैठक ली। औपचारिक बैठक लेने के बाद जब हमें पता लगा कि वन विभाग में जितनी भी बीट है वहां आज तक कभी भी फॉरेस्ट गार्ड की नियुक्तियां नहीं हुई है और एक फॉरेस्ट गार्ड को कई बीट्स में जाना पड़ता है और इस प्रकार जब कहीं आग लग जाती है या कहीं कटान होता है या कहीं जंगली जानवर को मार दिया जाता है तो वो पूरे क्षेत्र की रखवाली कैसे करेगा। इस दिशा में हमने सोचना शुरू किया। हमारे दिमाग में एक विचार आया कि जिस क्षेत्र की बीट होगी उस क्षेत्र के युवा साथी को एक रोजगार भी मिलेगा और वन का संरक्षण करने का एक मौका भी मिलेगा और पर्यावरण के प्रति उसकी जागृति जो होगी उसमें अधिक रुचि दिखेगी। इस दृष्टिकोण से 2 वर्ष पहले वन मित्र का शुरुआत की गई और वन मित्र की शुरुआत में मुझे आज माननीय सभी अधिकारियों को धन्यवाद करना है कि एक सोच जिसको आपने धरातल में लाकर सफलता की प्राप्त की है, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं पिछले दिनों पंत साहब से चर्चा कर रहा था तो पंत साहब ने कहा कि तकरीबन 55 से 56% वन मित्र में मेरिट के आधार पर बेटियां आगे आई। तो मैंने उनसे पूछा जो युवा हमारे बेटे हैं वो क्यों थोड़े पीछे रह गए, क्योंकि जो भी हमने आपकी नियुक्ति की है, जिस प्रकार भी आपकी नियुक्ति की है वो मेरिट के आधार पर की है और मेरिट में जिस प्रकार बेटियों ने आगे नंबर प्राप्त किया, मैं सभी बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कोई भी समाज तब तक तरक्की नहीं कर सकता जहां समानता का अधिकार ना हो। आपने देखा होगा कि लाहौल स्पीति हिंदुस्तान का पहला ऐसा जिला बना जहां फैसला लेने की ताकत महिलाओं को दी गई। डीसी से लेकर एसपी, डीएसपी, एसडीएम सब प्रकार के जो वहां अधिकारी है वो महिलाएं हैं। उस जिले में, उस ट्राइबल क्षेत्र में जहां ट्राइबल नियमों के अनुसार महिलाओं के अधिकार में थोड़ी कमी है, उस जिला में हमने सभी शक्तियां शासन की, प्रशासन की महिलाओं के हाथ में दी। यहां मेरी बेटियां जब परेड कर रही थी, मैं उनसे मिल रहा था, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि जिस आत्मविश्वास के साथ आपने ये रोजगार पाया है, ये रोजगार कोई छोटा नहीं है। आप मेहनत करिए, आने वाले समय में किस प्रकार और किस नीति के साथ हमने आगे बढ़ना है, विचार विमर्श के बाद उस पर आगे बढ़ा जाएगा। और आपको मैं ये भी कहना चाहता हूं, अभी पुलिस की भर्ती हुई, पुलिस की भर्ती में महिलाओं को केवल 20 या 25% आरक्षण मिलता था, हमने उसको बढ़ाकर 30% कर दिया है। आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत गर्व और उत्साह का दिन है। आप लोगों से संवाद करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है
हमारी यह पवित्र भूमि न केवल संस्कृति और आस्था का केंद्र है, बल्कि प्रकृति ने इसे अनेक उपहार दिए हैं। यहाँ की जैव विविधता सभी के लिए वरदान है। प्रदेश की वन संपदा पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था पर्यटन के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व योगदान दे रही है। वन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में हमारी अनेक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। वनों के इस महत्व को देखते हुए हमारी सरकार ने सत्ता की बागडोर संभालते ही हिमाचल प्रदेश को ग्रीन राज्य बनाने की दिशा में काम करना शुरू किया है। इस दिशा में वन विभाग द्वारा अनेक योजनाएं सफलतापूर्वक लागू की जा रही है। प्रदेश सरकार की वन मित्र योजना इन्हीं सफल योजनाओं में से एक है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि जिस सोच के साथ वन मित्र योजना आरंभ की गई वो सफल रही। युवाओं को रोजगार देना और आम लोगों तक वन विभाग की योजनाओं के लाभ पहुंचाना और वन संरक्षण के प्रति लोगों को प्रेरित करना ही वन मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य है। वन मित्र नाम अपने आप में एक गहरा संदेश समेटे हुए हैं। यह कर्तव्य, प्रेम और समर्पण की भावना का परिचायक है। मैं आपसे आशा करता हूं कि आपका कार्य केवल वनों की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम ग्रामीण समुदायों के वनों के प्रति जागरूक करेंगे, स्थानीय लोगों को वन संरक्षण के साथ जोड़ेंगे और उन्हें समझाएंगे कि प्रकृति की रक्षा वास्तव में हमारी अपनी सुरक्षा है। मैं चाहता हूं कि आप अवैध कटान रोकने, आगजनी जैसी घटनाओं पर सतर्कता रखने, पौधारोपण और जंगल को विकसित करने के अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और इन कामों में जन सहभागिता को सुनिश्चित करें। वन संरक्षण की जो शपथ आपने ली है वह केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह हमारे वनों के प्रति आपके समर्पण, श्रद्धा और जिम्मेदारी का प्रतीक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह योजना हिमाचल प्रदेश के हरित स्वाभिमान, हमारे हरे भरे जंगलों के संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी। आज के इस शुभ अवसर पर मैं यह भी बताना चाहता हूं कि प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए हमारी सरकार अन्य योजनाओं के माध्यम से वनों के विस्तार और प्रदेश को हरित राज्य बनाने के लिए कार्य कर रही है। इस कड़ी में हमने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत बंजर और क्षतिग्रस्त वन क्षेत्रों में फलदार पौधों का रोपण कर न केवल हरियाली बढ़ाई जा रही है, बल्कि महिला मंडल, युवक मंडल और स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर रोजगार और आय के अवसर भी लोगों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। प्रदेश के उद्यमियों को वनों के संरक्षण में जोड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश में पहली बार राजीव गांधी मुख्यमंत्री ग्रीन अडॉप्शन योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत निजी उद्यम कंपनियां और गैर सरकारी संगठन बंजर वन भूमि को गोद लेकर यहाँ पौधारोपण कर रहे हैं। मैं अपने प्यारे युवा साथियों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग ही सच्चे वन संरक्षक होंगे। आपके मन में एक भावना वनों के प्रति उजागर होनी चाहिए। और आज की इस पासिंग आउट परेड पर मैं सभी जो युवा साथी थे उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज से आप वनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप जानते हैं कि राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का इस साल से हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। और अभी जो हमने समझौता ज्ञापन पर महिला मंडलों से और जो CSR के तहत कार्य होने उनसे समझौते जो किए हैं, उसके तहत सब कुछ का कार्य महिला मंडल करेंगे। महिला मंडल को 2 हेक्टेयर में पौधा लगाने के लिए 2,50,000 रुपए के करीब 1 हेक्टेयर में 1,00,000
1,50,000 1,30,000 1 हेक्टेयर में 1,20,000 और 2 हेक्टेयर में 2,40,000 पहले वर्ष पौधा लगाने के लिए मिले दिए जाएंगे, जो फलदार पौधे, और दूसरे जो वहां की जलवायु के अनुसार उन पौधों को लगाने के लिए दिया जाएगा। फिर उन पौधों में जो सर्वाइवल होगा उसके भी उनको पैसे दिए जाएंगे। फिर उसके संरक्षण के लिए फिर और पैसे दिए जाएंगे, ताकि महिला मंडलों को घर द्वार ही रोजगार मिले और उन सब का संरक्षण आपके दिशा निर्देश अनुसार किया जाएगा कि आप उनको बताएंगे कि कहाँ पौधे को सुरक्षित करना है, कैसे पौधारोपण करना है। इस दृष्टि से भी वन मित्र का कार्य बहुत अधिक बढ़ गया है। अंत में इन्हीं शब्दों के साथ आप निश्चिंत रहिए। कहते हैं ना, कहावत है कि सरकार में एक बार पैर फंस जाए तो भविष्य में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। अगर आप ईमानदारी से, पारदर्शिता से अपना कार्य करेंगे, और मैं ये भी चाहूंगा, अभी और पुलिस की भर्ती हमारी निकलने वाली है, उसमें भी आप भाग लीजिए। और जो पढ़ी लिखी हमारे युवा साथी है, आपने ये नहीं सोचना कि हम वन मित्र लगे हैं, आपने आगे भी सोचना है। आप अपनी योग्यता को कम मत आंकिए। आप अपनी योग्यता के अनुसार जो भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट होते हैं उसको भी देने की कृपा करें, क्योंकि आपको 6 घंटे ही ड्यूटी मिलेगी और जंगल की ठंडी हवा में आप अच्छी तरह पढ़ भी सकते हैं। तो सभी वन मित्र जो हमारे दूर दराज के क्षेत्रों से आए हैं, इस आशा के साथ कि आज हमारी सभी बीट्स जो है आज से आपके हाथों में चली जाएगी और आप सभी बीट्स का ख्याल रखेंगे। मकसद रोजगार देने के साथ साथ आपका प्राकृतिक प्रेम भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो जलवायु है, वो पूरे देश में बहुत अच्छी है। आने वाले समय में हम हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 या थोड़ा सा उससे आगे जाकर हिंदुस्तान की पहली ग्रीन स्टेट बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। और वन विभाग में मेरा यह मानना है कि पिछले 2 साल से हमने पूरा व्यवस्था परिवर्तन वन विभाग में कर दिया है। वन विभाग से हमने जो कंस्ट्रक्शन के काम करने के लिए जो अधिकारी और कर्मचारी रखे जाते थे, उस विभाग को हमने बंद कर दिया है कि सिविल जेई की जरूरत नहीं है, सिविल के एसडीओ की जरूरत नहीं है। हमारे जो वन विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको ज्यादा जानकारी होती है और वन लगाना ही मुख्य दायित्व है और वन की संरक्षण करना ही मुख्य दायित्व है। इस दृष्टि से हम काफी बदलाव कर रहे हैं और आने वाले समय में आप सब देखेंगे कि आपका प्यार जिन लोगों का वन के प्रति होगा, वो यहीं रहकर अपना जीवन यापन भी कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं प्यारे वन मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं एक हमीरपुर के नगर निगम से संबंधित हमारे सुनील शर्मा जी ने एक मांग बिट्टू जी ने रखी है कि यहाँ वेलनेस सेंटर खुलने चाहिए नगर निगम के एरिया में, जिसमें एक डॉक्टर होता है, एक बी फार्मेसी होती है, एक स्टाफ नर्स होती है। मैं 3 वेलनेस सेंटर खोलने की भी घोषणा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। और अब इस कार्यक्रम का समापन